आजकल की इस भागदौड़ और कंपटीशन से भरपूर ज़िंदगी में कौन नहीं चाहता कि जब वो थक हार कर अपने घर आए तो उसको एक ऐसा घर स्वागत करे जहाँ पर वो पूरे दिन की थकावट, टेंशन को भूलकर अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल जो है बिता पाए। नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल साउंड ऑफ द माउंटेन्स में। मैं आप सभी की होस्ट एंड दोस्त प्रतिमा राणा। वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब हम बात करेंगे कि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आई हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको हिमाचल में एक ही छत के नीचे इंटरनेशनल वुड फ्लोरिंग्स और वॉलपेपर्स आपको मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे? आइए हम आपको आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू करवाऊँगी जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि आपको आपके सपने का घर जो है वो प्रोवाइड करवाए। आज मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के जो शोरूम है टेराक्राफ्ट का, उसका ओनर जो हैं कैप्टन संदीप राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्लाइंट्स के लिए क्या कुछ ये यहाँ पे लेके आए हैं। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार प्रतिमा जी। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू प्रतिमा जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हमारे बारे में। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, जितना मुझे पता है कि आप जो हैं मर्चेंट नेवी के कैप्टन थे, तो वहाँ से यहाँ का सफ़र अगर हम बात करें, ये आइडिया, ये इंस्पिरेशन इस ब्रांड के साथ जुड़ने का आपको कहाँ से आया? प्रतिमा जी, नेवी की मेरी जॉब ने मुझे दुनिया के कई देशों में घूमने का, वहाँ के लोगों से मिलने का और उनका रहन सहन देखने का मौका दिया। स्पेशली जब मैं यूरोप में होता था, मैंने देखा कि वहाँ के लोग अपने घरों की कंस्ट्रक्शन में लकड़ी का इस्तेमाल एक्सटेंसिवली करते हैं जी। चाहे वो फ्लोरिंग्स में हो, चाहे दीवारों पर हो या बाहर की एक्सटीरियर डेकिंग्स में हो। हिमाचल में जब मैंने अपने घर का काम शुरू किया तो एक उसी तरह के एक आइडियल घर की तस्वीर मेरे दिमाग में बसी हुई थी। लेकिन जब उस तरह का मटेरियल को मैंने ढूंढने की कोशिश की हिमाचल में, उस तरह का मटेरियल हिमाचल में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था। अब आपसे मैं कहूँ कि आप इस फ्लोरिंग को ही देखिए, ये हमारी लैमिनेट वुड फ्लोरिंग है। आप अगर इसमें देखें तो आपको हर प्लैंक में एक डिस्टिंक्शन दिखाई दे रही है। इनफैक्ट लकड़ी की जो इम्परफेक्शंस होती हैं उसे हूबहू इसमें रेप्लिकेट किया गया है। इसे लगाने के बाद आप ये कह ही नहीं सकते कि ये प्योर वुड फ्लोरिंग है या लैमिनेट वुड फ्लोरिंग है। मुझे इसी तरह के प्रोडक्ट्स की तलाश थी जो कि हिमाचल में नहीं मिल रही थी। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि क्यों हम हिमाचल वासियों को अच्छे प्रोडक्ट्स लेने के लिए अपना स्टेट छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। अगर वही इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर हमें लोकली अवेलेबल हो जाए तो कितनी अच्छी बात है जी। हम बाहर से प्रोडक्ट्स ले तो आते हैं, बट क्या कोई सेलर अपने प्रोडक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कल को आपको जब कोई प्रॉब्लम्स हो, आपकी कोई प्रॉब्लम्स को अटेंड करने के लिए अवेलेबल होता है? ना आप उनके पास जाते हैं, ना वो आपके पास आते हैं। और इसी सोच के साथ मैंने हिमाचल में टेराक्राफ्ट वुड फ्लोरिंग एंड वॉल कवरिंग्स का काम शुरू किया। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इतने छोटे से समय में हमने करीब 2500 फैमिलीज़ को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। टेराक्राफ्ट ही क्यों? ऐसा क्या है आपके पास जो बाकियों के पास नहीं? ऐसा क्या कुछ आप अपने क्लाइंट को दे रहे हैं? प्रतिमा जी, जब एक आदमी अपने घर के कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचता है या उसे रेनोवेट करने के लिए सोचता है तो कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जो कि उसे परेशान कर सकती हैं, या ये कह लीजिए कि कुछ एक पेन पॉइंट्स होते हैं हर आदमी के जी। सबसे पहले तो उसे एक सही प्रोडक्ट ढूंढना है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे with respect to quality, price and practicality। अगर मैं रेनोवेशन की ही बात करूं तो एक आदमी जो कि अपने घर में, एग्जिस्टिंग घर में रह रहा है, उसकी एक रूटीन बनी होती है और उस रूटीन को कोई भी आदमी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है जी। रेनोवेशन जब भी आती है आपकी रूटीन हमेशा ही डिस्टर्ब होगी। टेराक्राफ्ट में हम उसी तरह के प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि रेनोवेशन फ्रेंडली हो, जो कि ताकि आप जब इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें आपका काम जल्द से जल्द ख़त्म हो और आप अपनी रूटीन में वापस जा सकें। संदीप जी, वुड ही क्यों?
अगर मैं फ्लोरिंग इंडस्ट्री में बात करूं तो वुड फ्लोरिंग ही एक ऐसी फ्लोरिंग है जो एक इनहेरेंटली वार्म फ्लोरिंग है। अगर आपने वुड फ्लोरिंग अपने कमरे में इंस्टॉल की हुई है तो आपके कमरे का जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसकी वजह से आपके हीटिंग और कूलिंग बिल्स पे असर पड़ता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके बिल्स जब कम हो जाते हैं तो फिर वो एक तरह की सेविंग्स रहती है। वैसे भी देखा जाए तो हिमाचल का जो क्लाइमेट है वो इतना ठंडा रहता है कि आपको वुड की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है, क्योंकि आपको कोजी रहने का काफ़ी मन करता है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम ऐसे घर में जाएं रात को जब थक के जाते हैं जहाँ पर हम कोजी फील करें, चैन से रह सकें, तो वो चैन तभी आता है जब कोजीनेस होती है। अनदर एडवांटेज, वुड फ्लोरिंग नॉन स्लिपरी है, एंटी स्टैटिक है, आसानी से सफाई की जा सकती है। इसकी बेस्ट पार्ट प्रतिमा जी ये है कि ये एक मॉड्यूलर फ्लोरिंग है। आपने वुड फ्लोर्स लगवा लिए हैं, आज से 10 या 12 सालों के बाद आप अगर चाहें कि अपने कमरे का लुक चेंज करना चाहें तो इसे आराम से डिसमेंटल किया जा सकता है। प्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप किसी दूसरे रूम में यूज़ कर सकते हैं और इस रूम को आप कोई दूसरा नया लुक दे सकते हैं बिना तोड़े फोड़े। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात में होती है, जब हम रिनोवेशन की बात करते हैं तो तोड़फोड़ तो भाई सबसे पहले दिमाग में आती है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना करवाएं। और जैसा इन्होंने बताया कि बिना तोड़े फोड़े हम उसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये तो ब्रिलियंट आइडिया है आई गेस इसके साथ तो। और जैसे इन्होंने एक और चीज़ बहुत अच्छी बोली, जो स्लिपरी की बात करी कि एंटी स्लिपरी है ये। हिमाचल में देखा गया है अगर बरसातों के समय आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो कहीं ना कहीं लाइन लगी होती है किसी ना किसी फ्रैक्चर की, चाहे बच्चा हो, और उसमें कोई एज ग्रुप नहीं है ऐसा कोई पर्टिकुलर, वो हर एक एज ग्रुप का आपको वहाँ पे मिलेगा, बिकॉज ऑफ कि मार्बल में पानी की वजह से पैर स्लिप हुआ और उनका ये एक्सीडेंट हुआ ही हुआ है। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छा इसमें पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि एंटी स्लिपरी है। और बाकी तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बता ही दिया है हमको कि क्या कुछ खास इसमें है। प्राणा जी, किस टाइप की फ्लोरिंग आपके पास अवेलेबल है इसमें? लैमिनेट वुड फ्लोरिंग जी, सॉलिड वुड फ्लोरिंग जिसे हम प्योर वुड फ्लोरिंग भी कहते हैं, एक्सटीरियर डेकिंग्स जिन्हें बेसिकली एक्सटीरियर्स में यूज़ की जा सकता है, इन्हें पानी से कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा। पानी और वेदर का एक्सटीरियर वुड फ्लोर्स को कोई असर नहीं पड़ता है। संदीप जी, लेमिनेशन जो फ्लोरिंग है ये है क्या चीज़ और कितने ग्रेड्स होते हैं इसमें, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताएं। लैमिनेट वुड फ्लोर्स एक तरह का सब्स्टिट्यूट है प्योर वुड फ्लोरिंग का। ठीक है। अगर मैं आपको एक सैंपल के थ्रू दिखाता हूँ, ये एक लैमिनेट वुड फ्लोर का सैंपल है। अगर आप इसमें देखें तो इसका जो कोर है जी, वो HDF HMR से बना हुआ है जी। इसके ऊपर एक फोटोग्राफिक पेपर लगा हुआ है एंड उसकी जो प्रोटेक्शन है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से की जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ओके। अगर आप इसे ही देखें तो ये AC4 ग्रेड का लैमिनेट वुड फ्लोर है। इसमें आप अगर इसकी डिटेलिंग को देखें तो आप ये कह नहीं सकते कि ये प्योर वुड फ्लोर नहीं है। आप एक लकड़ी की जो इम्परफेक्शन है, जो नॉट्स होती हैं, उसे आप अगर इसे फील करें आपको क्लियरली वो फील मिलेगा। संदीप जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। कुछ क्लाइंट्स से मेरी बात हुई थी आपके। अच्छा। और काफ़ी ओल्ड लेडी हैं और उनसे मेरी बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि वुडन फ्लोरिंग के बाद उनको कैसा फील हो रहा है, पर आप मानेंगे नहीं, उन्होंने खुद पूरे घर में वॉक करके मुझे अपना घर दिखाया सबसे पहले तो। और उन्होंने बोला कि इससे पहले उनको आर्थराइटिस की काफ़ी दिक्कत थी, वो चल फिर ढंग से नहीं पाती थी, घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था क्योंकि पहले मार्बल था, दर्द होते थे पैरों में जब सर्दियाँ आती थी। लेकिन अब वो इतनी फुर्ती से काम कर रही थी और जिस तरह से मुझे वो दिखा रही थी तो समझ आ रहा है कि वुड फ्लोरिंग कितने फ़ायदेमंद है उनके लिए। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें वुड फ्लोर्स लगाने के बाद काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। संदीप जी, ये तो थी वुडन की बात कि वुड फ्लोर से में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान, लेकिन एक चीज़ जो है जो मेरे जहन में पहले आया है और सोच रही हूँ कि मेरे दर्शकों के पक्का दिमाग में ये बात आई होगी कि टर्माइट की प्रॉब्लम जो है वो वुड में हमेशा से देखने को मिलती ही है। हिमाचल में बात करें तो यहाँ पर खासकर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं टर्माइट को लेके। तो टर्माइट को लेके टेराक्राफ्ट ऐसा क्या कुछ खास लेके आया है, ऐसे क्या कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? प्रतिमा जी, पहली बात आपने टर्माइट्स का इशू रेज़ किया है, अच्छी बात है। टर्माइट्स का इशू हिमाचल में है, एवरीवन नोज दैट। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती
कि जब हमें पता है कि कोई इशू एग्जिस्ट करती है तो हम उसका सॉल्यूशन पहले ही क्यों नहीं निकाल लेते। आजकल कंस्ट्रक्शन इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको अगर पता है कि आपके एरिया में टर्माइट्स हैं, आप कंस्ट्रक्शन के दौरान ही अपने कॉलम्स जब आप क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे आप इस तरह के केमिकल्स डाल सकते हैं जिनकी वजह से कभी टर्माइट्स आपके आए ही ना। टर्माइट्स के लिए भी हमारे पास एक तोड़ है। इस फ्लोरिंग को देखें, दिस इज़ SPC फ्लोरिंग, 100% वाटरप्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ। इसमें आपको एग्जैक्टली वुड की वार्मथ मिलेगी, वुड वाला ही सॉफ्ट अंडरफुट की फील आपको आएगी, और इनफैक्ट आप जब इसे टच करते हैं तो एग्जैक्टली वुड का ही टेक्सचर आपको मिलता है। इसमें इस वाले प्रोडक्ट में इनफैक्ट हमने हैंड स्क्रैप फिनिश दी है, जो कि एक पुरानी घिसी हुई लकड़ी का जो फील होता था उसे रेप्लिकेट किया गया है इसमें। अब मैं जानना चाहूँगी संदीप जी आपसे सॉलिड वुड के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सॉलिड वुड फ्लोरिंग एक ऐसी फ्लोरिंग है जो कि बेसिकली सीधा पेड़ से कटी है। अच्छा। ये मैन मेड प्रोडक्ट नहीं है। ओके। इसे डायरेक्टली पेड़ से काटा गया है, बाद में इसे भट्ठी में तपाया गया है ताकि इसका मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म हो जाए। ओके। इनके पीसेस बनाए गए हैं। आप अगर इस प्लैंक में देखें तो इसमें टंग एंड ग्रूव जी लगाए गए हैं, एंड इनकी वजह से इनकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान और सीमलेस हो जाती है। ओके। प्री फिनिश्ड प्लैंक्स होते हैं ये वाले, इनके ऊपर 7 कोट्स जर्मन लैकर के लगे होते हैं जिनकी वजह से ये एक्सट्रीमली स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं। एंड सॉलिड वुड की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो आप अगर इस फ्लोरिंग को देखें जो कि हमारे शोरूम में पिछले 3 साल से इंस्टॉल है। ओके। ये एक कमर्शियल प्लेस है जी, पर मैं कह सकती हूँ कि लगता है जैसे कल ही लगाई है। That's the beauty of this product and finish। तो संदीप जी इसमें आपके पास कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं? मैडम हमारे पास सारी के सारी इंपोर्टेड सॉलिड वुड की स्पीशीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है। अगर आप इसे देखें, ये मरबाओ की सॉलिड वुड फ्लोरिंग है। मरबाओ एक ब्राज़ीलियन स्पीशीज़ है। ओके। अमेरिकन वॉलनट जो कि अमेरिका का वॉलनट है, इट्स वेरी पॉपुलर। ओक जिसमें हमने नेचुरल शेड दिया हुआ है जी। तो ये एक अफ्रीकन टीक का सैंपल है जी। ये हमारा बर्मा टीक है। टू टेल यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड्स इन द वर्ल्ड। ओह ओके। बर्मा टीक। ओके। जतोबा अगेन एक ब्राज़ीलियन स्पीशीज है। अगर हम ट्रेडिशनल्स की बात करें तो जब वुड की बात करते हैं तो एक ही कलर मिलता है और इसमें हमें काफ़ी कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि है। अगर मैं इस फ्लोरिंग की बात करूँ, इस सॉलिड वुड फ्लोरिंग की बात करूँ, ये है ओकन। ये नॉर्मली अफ्रीका में पाया जाता है। आप इसके अगर ग्रेन्स देखें, जो इसके रेशे हैं, आपको किसी और लकड़ी में कभी भी नहीं मिलेंगे ये वाले रेशे। तो संदीप जी आप एक्सटीरियर फ्लोरिंग की बात कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मेरे को। प्रतिमा जी, एक्सटीरियर के लिए दुनिया में 2 ही ट्राइड एंड टेस्टेड लकड़ियां हैं। एक है ईपे और दूसरा है कुमारू। ओके। दोनों लकड़ियां साउथ अमेरिका से इंपोर्ट की जाती हैं। ओके। तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये? इंडिया में ये लकड़ियां पैदा नहीं होती। ओके। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सटीरियर वुड है। इसे सदियों से एक्सटीरियर्स में यूज़ किया जा रहा है। इन पे पानी का, वेदर का कोई असर नहीं पड़ता है। और ये ख़राब क्यों नहीं होता है? प्रतिमा जी, जहाँ ये लकड़ी पैदा हुई है अमेज़न फॉरेस्ट में, ओके। वहाँ पर बारिशें इतनी होती हैं कि इन लकड़ियों ने अपने आप को एडाप्ट कर लिया है कि ये लकड़ियाँ ना सड़ें। अच्छा। आप अगर इनकी डेंसिटी देखें, आप अगर इस लकड़ी का वज़न देखें, ये यहाँ की किसी भी लकड़ी से कम 2 गुना ज़्यादा भारी होती है। इतना डेंस फाइबर होने की वजह से पानी इसके अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं होता है। ओके। आपके पास क्लाइंट्स की आई गेस लिस्ट होगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सर्च किया है, तभी मैं आज आपके शोरूम में आई और मैंने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करी कि आप क्या कुछ लेके आए हैं। तो कुछ और स्टोरीज भी चाहूँगी आप हमारे साथ शेयर करें अपने क्लाइंट्स की, हैप्पी क्लाइंट्स की। डेफिनेटली मैम।
स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इतने छोटे से टाइम में ही हम लोगों ने करीब 2500 क्लाइंट्स को ऑल अक्रॉस हिमाचल केटर किया हुआ है। तो संदीप जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी। अभी हमने जाना इसके बारे में कि वुड कैसे काम कर रहा है, एंटी स्लिपरी है, काफ़ी हेल्थी भी ये हमारे काफ़ी अच्छा है। अफोर्डेबल कितना है, हमारी पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं है, ये भी मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी। प्रतिमा जी, ये एक मिसकंसेप्शन है कि वुड फ्लोर्स अफोर्डेबल नहीं हैं। वुड फ्लोर्स अफोर्डेबल भी हैं, ड्यूरेबल भी हैं, बशर्ते आप सही जगह से उन्हें खरीदें। जी, अगर हम बात करें कि अगर हमें अपने रूम में लगवाना है ये, तो हमें कितना प्राइस लगेगा, कुछ प्राइस रेंज के बारे में हमें इसके बताएं। रूम की प्राइस रेंज एक्चुअली रूम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। आपका छोटा रूम है, आपका खर्चा कम होगा, आपका बड़ा रूम है, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। अगर मैं आपको एक अंदाज़ा देना चाहूँ तो पर स्क्वायर फीट, अगर मैं लैमिनेट वुड फ्लोरिंग्स की बात करें तो पर स्क्वायर फीट 98 रुपीज़ से लेकर 300 रुपये पर स्क्वायर फीट तक इसके प्राइस रेंजेस होती हैं। तो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हम इसको बोल सकते हैं। तो अभी हमने जाना फ्लोरिंग के बारे में, अब हम जानेंगे थोड़ा सा वॉल के बारे में, वॉल पेपर के बारे में, और दिखाऊंगी भी आपको कि क्या क्या अवेलेबल यहाँ पर है। तो थोड़ा सा बताएं संदीप जी, वॉल कवरिंग के बारे में। प्रतिमा जी, वॉल पेपर्स एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कि आपके कमरे की लुक एक दिन में चेंज कर सकते हैं। जी, कितनी कलेक्शंस हैं अभी आपके पास? इस समय हमारे पास करीब 3000 डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाते हैं वॉलपेपर्स के। 3000? तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और लंबी, बहुत सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे आप थक जाएंगे शायद कि कौन सी लगवाएं और कौन सा छोड़ें। संदीप जी, वॉलपेपर के अलावा और क्या ऑप्शंस है आपको, अगर हमें वॉल में कुछ और लगवाना हो तो? वॉलपेपर्स के अलावा हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है, उसे कहते हैं WPC, वुड पॉलीमर कंपोजिट लूवर पैनल्स। ओके। आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, लोग इन्हें अपनी दीवारों पर, अपनी छतों में यूज़ कर रहे हैं, एंड लगने के बाद सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इनमें आपको 3 शेड्स अवेलेबल होते हैं, नेचुरल, वॉलनट और एक महागनी, जो कि थोड़ा सा डार्क होता है। इसमें बेस्ट पार्ट इनका ये है कि ये वाटरप्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है, यानी कि टर्माइट भी इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, तो मतलब हम कह सकते हैं कि कल को जैसे कई घरों में देखने को मिला है कि वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है दीवारों पर, जहाँ पे वॉलपेपर कई बार नहीं टिक पाते, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। थैंक यू कैप्टन संदीप राणा जी, आज आपने बहुत ही कीमती समय हमारे लिए निकाला और पूरा शोरूम आज हमको यहाँ पे दिखाया। थैंक यू सो मच प्रतिमा जी कि आपने अपने व्यूअर्स को हमारे शोरूम के बारे में बताया एंड हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ऐसी ही खास और अच्छी चीज़ों के लिए ज़रूर मेरे जो चैनल है साउंड ऑफ द माउंटेन्स, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।